पर कार्रवाई की। करौली में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने हिंडौन के तहसील दफ्तर में 5,000 की रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटवारी ने रिश्वत भूमि का नामांतरण खोलने की एवज में मांगी थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपाधीक्षक पुलिस अमर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पाली गांव निवासी परिवादी इंद्रेश कुमार जाटव ने उससे खरीदी हुई जमीन का नामांतरण खोलने के लिए पटवारी से मिला तो पटवारी ने नामांतरण खोलने की एवज में रिश्वत मांगी। कोविड बाद में आईसीयू में 6 वेंटिलेटर हैं, सब चालू अवस्था में है। और क्या वेंटिलेटर चला? कितने लोगों को वेंटिलेटर पर अपने लिया है? वेंटिलेटर का क्या नाम है, ट्रेनिंग के लिए डॉक्टर एस सोलंकी को भरतपुर भेजा हुआ है। और वेंटिलेटर की तो कंसेंट मरीज देता है, इंडिकेशन डॉक्टर लिखता है, तब लगाया जाता है। अभी तक लिया है किसी वेंटिलेटर पर अभी किसी ने कंसेंट नहीं दी, किसी को लिया। पोखरण से बड़ी खबर, महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पति ने पत्नी की हत्या की। पत्नी की हत्या का आरोपी पति अब फरार है। विवाहिता के मायके में देर रात को वारदात को अंजाम दिया। हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो पति पर पोखरण में पत्नी की हत्या का आरोप लगाया। हत्या करने के बाद में ये आरोपी पति फिलहाल फरार है। पुलिस आरोपी पति को तलाश कर रही है। गला रेतकर इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बात करौली पुलिस की बड़ी सफलता की। करौली जिला पुलिस ने मंडरायल कस्बे में 25 अप्रैल की रात हुई कांस्टेबल गोकुलेश शर्मा की हत्या का खुलासा करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने हत्या के आरोपी संपत सिंह राजपूत को एमपी के भिंड जिले से गिरफ्तार किया। पुलिस हत्या के आरोपी से पूछताछ कर रही है। और ये खबर भरतपुर से, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच फायरिंग में हरियाणा निवासी गौ तस्कर घायल हो गया। घायल को गंभीर हालत में आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि 2 लग्जरी गाड़ियों में गोवंश की तस्करी की जा रही थी। तभी सूचना पर गोपालगढ़ सीकरी थाना पुलिस ने नाकेबंदी की। इस दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हो गया, जबकि बाकी भागने में कामयाब रहे। और जालोर के कारलू गांव में पैंथर का तांडव देखने को मिला। पैंथर ने रेंजर और एक ग्रामीण को हमले में गंभीर रूप से घायल कर दिया। जोधपुर से टीम के आने के बाद पैंथर को पकड़ने की कोशिशें की जा रही है। पूरे गांव में पैंथर को लेकर दहशत का माहौल है। पुलिस वन विभाग की टीम के साथ गांव वाले भी मोर्चा संभालकर खड़े हैं। ड्रोन के जरिए भी पैंथर को खोजा जा रहा है। पैंथर आया था, पिताजी गए थे बाजरी के अंदर कुछ काम से, तो अचानक उसने हमला कर दिया पिताजी पे। तो हमने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो भाग के गए मैं और भाई। तो जब देखा तो पिताजी बेहोश थे, बहुत खून बह रहा था। पैंथर भी था, क्या था वो बरोबर मेरे को दिखने में नहीं आया, लेकिन खड़ा था साइड में। जैसे ही आवाज़ लगा के मेरी कोशिश की पिताजी को बचाने की, तो मैं जैसे वैसे करके पिताजी को बाहर लेके आया। फिर वहाँ से हम लोग सीधा रेफर किया भिनमल के लिए, भूपेंद्र हॉस्पिटल एडमिट किया था। तब साहब को फ़ोन किया, ऐसा वैसा प्रशासन को बुलाया। मौके पर प्रशासन पहुँचा। उन्होंने देखा, रेंजर साहब थे तेजाराम जी, और आसपास घूम के देखा था। उन्होंने पगमार्क चेक कर रहे थे तो लेपर्ड ही था उसमें। लेपर्ड ने हमारे रेंजर पे भी हमला कर दिया। थोड़े से घायल वो भी हो गए थे। तत्काल उनको हॉस्पिटल भेजा गया और हमारी टीम ने यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। एक साइड में हमने पिंजरा इंस्टॉल कर दिया था और प्रिकॉशंस रखते हुए हमने जोधपुर से ट्रैंकुलाइज करने के लिए भी टीम मंगा ली थी कि अगर रेस्क्यू पिंजरे से नहीं हो पाता है तो सुबह हम उसको ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास करेंगे। परंतु जैसा हमें आभास था कि आसपास, क्योंकि 3 किलोमीटर पैंथर आया था। और बात सूदखोरी के दंश की। सूदखोरी से परेशान होकर एक युवक ने सुसाइड की कोशिश की। गंभीर हालत में परिजन उसको लेकर बीडी के अस्पताल पहुंचे। बीडी के अस्पताल में भर्ती करवाए गए युवक ने आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी लिखा था। सुसाइड नोट में अपनी ताऊ के लड़के पर सूदखोरी के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अपने ताऊ जी का लड़का विजेंद्र को 21 लाख रुपया लिया ब्याज को, फाइनेंस को धन्नो करने के लिए, और 36 लाख रुपया वापस दे चुकी हो। पार भी वो आकन उन्होंने परेशान कर रहे हैं। चेक भी ले लिया, आकन बुला की वह चेक भी लगा दिया वो, और रोज रोज परेशान कर रहे हैं। 2-3 बार तो इनके साथ मारपीट भी कर ली।
और खैरे कितन गांव में ही कौन रहने दूंगा। ये खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ हाईवे पर रेड अलर्ट लॉकडाउन में पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल नहीं भरने से गुस्साए बदमाशों ने कर्मियों को लाठियों से जमकर पीटा। आक्रोशित बदमाशों ने पेट्रोल भरने की मशीन पर भी लाठियों से वार किए। मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक आए। उन्होंने पेट्रोल भराने के लिए बोला, हमने लॉकडाउन का हवाला देकर पेट्रोल भरने से मना कर दिया, तो वो हमारे साथ गाली गलौज करने लगे और लाठियों से पीटने लगे अचानक ही। और फिर बाद में उन्होंने हमारी मशीन को लाठियों से फोड़ा और पेट्रोल पंप को जलाने की कोशिश भी की उन्होंने, और इसकी रिपोर्ट हमने मंगरोप थाने में कर दी है। कोरोना संकट के बीच स्वास्थ्य संसाधनों की कमी को लेकर सीएम गहलोत ने चिंता जताई और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि कृपया ध्यान दें, जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब ऑक्सीजन बेड, आईसीयू और वेंटिलेटर खाली पड़े रहे थे, लेकिन ये दूसरी लहर बेहद खतरनाक है, जिसमें अधिकांश लोगों को ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ रही है। राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सरकारें कितनी ही सुविधाएं बढ़ा ले, कोरोना की रफ्तार 4 गुना है। मरीजों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी बनी रहेगी। हम संक्रमितों की चैन तोड़ने के लिए पूरी ताकत झोंककर और आमजन के कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने से ही संभव होगा, जिससे अविलंब संख्या में ब्रेक लगेगा, अन्यथा स्थिति और भयावह बन सकती है। वहीं बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर उनके वैक्सीनेशन की अलग से व्यवस्था करने की मांग की। राठौड़ ने ट्वीट कर लिखा कि कोरोना काल में हजारों मीडिया कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग की। मेरा सीएम श्री अशोक गहलोत जी से आग्रह है कि राजस्थान में सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के साथ गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर उनके टीकाकरण की व्यवस्था की जाए। बहुत से पत्रकार पहले ही वायरस की चपेट में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस मुश्किल दौर में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, पंजाब आदि राज्यों में पत्रकारों के फ्रंटलाइन वर्कर घोषित होने पर उनके टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। और ये खबर जालोर से है। महामारी के मद्देनजर रखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जारी महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू के बारे में नई गाइडलाइन के तहत प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसको लेकर जिला मुख्यालय पर रूट मार्च निकाला गया। रूट मार्च के दौरान पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा 12 बजे से प्रारंभ होने वाले रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा कर्फ्यू के बारे में प्रचार प्रसार कर नागरिकों को सचेत और सतर्क किया गया। जालौर में बढ़ते हुए कोरोना के प्रकोप के चलते जिला पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। करीब 12 लाख से अधिक रुपए के चालान काट करके रेवेन्यू भी इकट्ठा किया है। ऐसे में जिले में किस तरीके की स्थितियां हैं, हमारे साथ खास बातचीत के लिए जालौर एसपी श्याम सिंह जी हमसे बात करते हैं कि फिलहाल में कानून व्यवस्था को लेकर किस तरीके की नफरी है, चेक पोस्ट कितने बनाए गए हैं और फिलहाल में किस तरीके की सर कैसी व्यवस्थाएं हैं। अभी जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत हमने सभी थानाधिकारियों को और वृत्ताधिकारियों को पूरा जाब्ता को मुस्तैद कर रखा है। बॉर्डर पर 2 रानीवाड़ा और सांचौर में 2 इंटर स्टेट चेक पोस्ट है, जहाँ पर पूरे फ्रिस्किंग होकर के चेकिंग होकर के वाहन और ये जाते हैं। दूसरी इंटर डिस्ट्रिक्ट कल मॉर्निंग से इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट भी लगा दी गई है। ज़िले में पिछले 1 साल में जो कोविड लॉकडाउन के तहत और 31 मार्च तक जो कुल कार्रवाई हुई थी वो 6000 के करीब चालान हुए थे। हमने 1 अप्रैल से अभी तक आज तक 24 दिन में भी करीब 4200 का चालान काटे हैं। कितना रेवेन्यू होता है? करीब इस महीने में 24 दिनों में हमने इसका करीब 12 लाख का रेवेन्यू इसका एकत्रित किया। जबकि रेवेन्यू एकत्रित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो राज्य सरकार की भी मंशा है कि जनता इस कोरोना के जो वर्तमान स्थिति है उसमें अपना जीवन संयम से रहे और इसकी कोविड गाइडलाइन की पालना करें, ताकि इसका फैलाव अधिक नहीं हो और जो संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग हो सके। जिले में जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, कोरोना को लेकर मास्क नहीं लगा रहे हैं, ऐसे में पुलिस की किस तरीके की सख्ती दिखाई दे रही है? हमने बाजार में और भीड़ भाड़ के एरियो में फिक्स पिकेट लगाए हैं। मोबाइल पार्टियां गश्त कर रही है और जो भी कोई मास्क का अवेलना कर रहे हैं उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की जा रही है और पब्लिक एड्रेस सिस्टम से जनता को समझाया भी जा रहा है कि आप इन कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। हमारे साथ ये थे जालौर एसपी, उन्होंने साफ तौर से बताया है कि जिले में जो कोई भी इस तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध पुलिस पूरी तरीके से सख्त रवैया अपना रही है, चालान काटे जा रहे हैं। ऐसे में
कोरोना से निजात दिलाने के लिए आम जन से भी अपील की है कि लोग सहयोग करें। श्याम बिश्नोई, न्यूज 18 राजस्थान, जालौर। कोटा में कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन लापरवाह लोगों की भी कोटा में कमी नहीं और लापरवाहों के खिलाफ सख्ती भी बढ़ गई। नतीजा ये कि यातायात पुलिस का कंट्रोल रूम जब्त वाहनों की वजह से छोटा पड़ गया। कोटा में इन दिनों करीब 5,500 वाहन चालकों के चालान काटे गए, वहीं 1,300 से ज्यादा वाहनों को पुलिस ने जब्त किया है। और यातायात पुलिस के कंट्रोल रूम का जायजा लिया हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। और एक और जहां कोरोना ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा है, वहीं जैसलमेर जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए जी जान से जुटा हुआ है। न्यूज 18 ने आज जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का जायजा लिया। टीम ने वहां लगे कोरोना कर्मवीरों के साथ कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की, व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। लोगों ने कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों की व्यवस्थाओं की तारीफ की। जवाहर अस्पताल से कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के दौरान तो मरीज और परिजन भावुक थे। उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर और चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद दिया। जैसलमेर में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं जो है इस पैर पसारते कोरोना को अब जकड़ने में तैयार है। मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त न्यूज़ 18 जो है वो कोविड अस्पताल का जायज़ा लेना पहुंचा है और जब हम यहां पहुंचे तो यहां की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। यहां पर एक जो है वो गार्ड खड़े हैं जो कि बिना किसी को जांचे अंदर नहीं जाने देते और यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र की पूर्ण व्यवस्था है और साथ ही साथ जो चिकित्सा विभाग का जो स्टाफ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर तैनात नजर आता है। और यहाँ पर कुछ अधिकारी है जो यहाँ पर तैनात है ताकि जो कोविड मरीज हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही कोरोना का आंकड़ा बढ़ा रही है, तो वहीं चिकित्सा कर्मी इस आंकड़े को घटाने के लिए दिन रात लगे हैं। किस तरह से जो है वो कोविड को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से तैयारियाँ हैं? अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम देखते जा रहे हैं, हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं जो खुद डेली एक विजिट करके जा रहे हैं, कोविड सेंटर वगैरह पूरे चेक कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक हमारे अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा रखी है चिकित्सा विभाग को सपोर्ट करने के लिए। और अभी जैसे कोई भी पेशेंट के साथ में कोई भोजन वगैरह कोई देने आता है तो उसके लिए हम यहाँ पे उनकी एंट्री करवा के और जो हमारे सिस्टर हैं वो उनको जाके बेड के ऊपर भोजन दे के आती हैं। हर किसी को हम अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोविड के अंदर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जो अपने आप उठ नहीं सकता या पेशाब करने नहीं जा सकता, पानी भी नहीं पी सकता है, उनके लिए हमने एक पास जारी किया है जो उनको जाके खाना पाना खिला के फिर वापस बाहर आ जाते हैं। जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक लोग जागृत नहीं होंगे और खुद को अपने घरों में नहीं रखेंगे तब तक ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और तो लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा अपने घरों में रहें और मास्क वगैरह जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। बहुत अच्छे से देखभाल की और ये पूरा वार्ड अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं और बहुत अच्छी हमारी सेवा की इन लोगों ने और यहाँ की सफाई की भी बहुत अच्छी थी। आज ये नेगेटिव आ गए हैं और हम खुशी खुशी घर जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान कोटा पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए सख्ती बरतना शुरू कर दिया और ऐसे लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा है। शहर के सबसे व्यस्त कोटड़ी सर्किल का जायजा लिया हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोटा पुलिस शहर के विभिन्न चौराहे पर विशेष सख्ती बरत रही है और लगातार कार्रवाई कर रही है। अनावश्यक आने जाने वाले लोगों के खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उनके चालान काट रही है, उन पर जुर्माना भी लगा रही है। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की कार्रवाई है। सर, किस तरह की कार्रवाई चल रही है? देखिए, जन सुरक्षा पखवाड़ा के तहत 11 बजे तक इसके लोगों को आना जाना है जो इमरजेंसी सेवाओं को लेकर। उसके तत्पश्चात 12 बजे तक सब लोगों को अपने अपने घरों में पहुंचना होता है और उसके बाद में जो लोग चल रहे हैं जिनका कोई कारण नहीं है, जिनके कोई इमरजेंसी कार्य नहीं है, ऐसे लोग जो रोडों पे घूम रहे हैं उनको हम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं और उनके वाहनों को सीज भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश सभी जगह ये रहे कि अनावश्यक रूप से लोग रोडों पे नहीं आवे, सड़कों पे नहीं आवे और अगर आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये कोटा का कोटड़ी सर्कल है जहां पुलिस का भारी जाब्ता तैनात है। गुमानपुरा, किशोरपुरा व आसपास के थाना की पुलिस का जाब्ता जो तैनात है और कोटा पुलिस ने अप्रैल माह में 27 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। करीब 20,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रेड अलर्ट महामारी
जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। कल ही पुलिस ने 5 दर्जन से अधिक लोगों को के खिलाफ कार्रवाई कर उनको क्वारंटाइन किया है। अभी भी अनावश्यक जो घूम रहे हैं लोग, उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि उनको लगता है कि ये बिल्कुल अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और महामारी जो कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना कर खतरे को बढ़ा रहे हैं, संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहे हैं, तो उनको क्वारंटाइन करने का काम भी पुलिस कर रही है। ये लगातार ये देख सकते हैं, ये जो कोटली सर्कल के सामने ये गुमानपुरा जाने वाला ये जो मुख्य बाजार है ये बिल्कुल बंद है। हालांकि ये मुख्य चौराहे पर इसलिए भीड़ है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला चौराहा है और पुलिस लगातार उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो अनावश्यक घूम रहे हैं। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। झालावाड़ में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी के आरोप में करीब 60 लोगों को पकड़कर किसान भवन में क्वारंटाइन कर दिया। इस दौरान कोरोना जांच के लिए उनके सैंपल भी लिए गए। प्रशासन के अधिकारियों के अनुसार जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा, जबकि पॉजिटिव आने पर क्वारंटाइन रखा जाएगा। ऐसी कार्रवाई अब जिले के सभी सर्किल और थाना क्षेत्रों में की जाएगी। ये जो महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन चल रहा है अभी, इसके हमें गाइडलाइंस है कि जो लोग बेवजह बाहर घूम रहे हैं, जिस अभी नहीं घरों में रुक रहे हैं और किसी भी कारण के बिना बाहर निकलते हैं, तो इनको उन लोगों को एक कोविड सेंटर में लेके जाना है और इनका टेस्ट करवाना है। और जब तक इनका टेस्ट का रिपोर्ट नहीं आएगा हम इन लोगों को फ्री नहीं करेंगे। अभी हमने पाटन और कोतवाली दोनों एरिया से लोगों को पकड़े। लगभग 50 के आसपास अभी लोग हमने दोनों थाना क्षेत्र से पकड़े जो बिना वजह सड़कों पर बाहर निकले थे। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार हमने जो मार्केट में, बाजार में, रोड में बेवजह जो बिना मतलब घूम रहे थे उन लोगों को पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर पर डाला है। और अब बात पुलिस की सख्ती की। भरतपुर में ग्राहकों को दुकानों के अंदर बिठाकर सामान बेचते दुकानदार धरे गए। इस दौरान 3 दुकानों को सील कर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। तो इस तरीके से आजकल कई दुकानदार जो है वो कोविड काल में जहां लॉकडाउन लगाया गया है वहां पर शटर बंद कर कर सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राहक पहुंचते हैं, शटर खटखटाते हैं, पीछे से आवाज आती है कि दुकान खुली है और शटर को थोड़ा सा ऊपर करके ग्राहक अंदर चले जाते हैं। और ऐसे में पुलिस भी अब पहुंचने लगी है। पुलिस भी दरवाजा खटखटाती है, शटर खटखटाती है, पूछती है और फिर अंदर बुला लिया जाता है और फिर अंदर जाने पर पता चलता है कि पुलिस है। फिर दुकानें सीज होती है, कार्रवाई की जाती है। ये तस्वीरें भरतपुर की। अजमेर में ऑक्सीजन बेड की कमी को दूर करते हुए अब प्रशासन ने पंचशील स्थित स्वास्थ्य केंद्र को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया है। यहां पर 100 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए हैं। मरीजों को भर्ती करने के साथ ही उनका इलाज शुरू हो गया है। इसके अलावा चंद्रवरदाई नगर के स्वास्थ्य केंद्र को भी कोविड केयर सेंटर में तब्दील करते हुए वहां भी 100 ऑक्सीजन बेड तैयार किए गए। यहां उन मरीजों को भर्ती किया जा रहा है जिनका ऑक्सीजन लेवल 85 से 90 के बीच आ रहा है। 90 से ऊपर ऑक्सीजन लेवल वालों के लिए चिकित्सा विभाग ने साफ कहा है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। और हमने कल रात को 2 पेशेंट से अब करीबन हमारे 8 पेशेंट एडमिट हैं और ये हमने अभी तक लो फ्लो ऑक्सीजन के हिसाब से रखा है, जहाँ पर हम 85 से 90 ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए पेशेंट्स को यहाँ रख रहे हैं। 90 से ऊपर को यहाँ पे या कहीं भी किसी भी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। एक और जहां कोरोना ने चारों ओर हाहाकार मचा रखा, वहीं जैसलमेर जिला प्रशासन कोरोना की रोकथाम के लिए जी जान से जुटा हुआ है। न्यूज़ 18 ने आज जिला अस्पताल के कोविड सेंटर का जायजा लिया। टीम ने वहां लगे कोरोना कर्मवीरों के साथ कोरोना पीड़ितों और उनके परिजनों से अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की। लोगों ने कोरोना के मरीजों और उनके परिजनों के लिए व्यवस्थाओं की तारीफ की। जवाहर अस्पताल से कोरोना मरीज को डिस्चार्ज के दौरान तो मरीज और परिजन भावुक भी हो उठे। जैसलमेर में लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं जो है इस पैर पसारते कोरोना को अब जकड़ने में तैयार है। मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त न्यूज़ 18 जो है वो कोविड अस्पताल का जायज़ा लेना पहुंचा है और जब हम यहां पहुंचे तो यहां की व्यवस्थाएं देखने को मिली है। यहां पर एक जो है वो गार्ड खड़े हैं जो कि बिना किसी को जांचे अंदर नहीं जाने देते और यहाँ पर जो है सैनिटाइज़र की पूर्ण व्यवस्था है और साथ ही साथ जो चिकित्सा विभाग का जो स्टाफ है वो पूर्ण रूप से यहाँ पर तैनात नजर आता है। और यहाँ पर कुछ अधिकारी है जो यहाँ पर तैनात है ताकि जो कोविड मरीज हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही कोरोना का आंकड़ा बढ़ा रही है, तो वहीं चिकित्सा कर्मी इस आंकड़े को घटाने के लिए दिन रात लगे हैं। किस तरह से जो है वो कोविड को रोकने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किस तरह से तैयारियाँ हैं?
अभी जो पिछले कुछ दिनों से हम देखते जा रहे हैं, हमारे जिला कलेक्टर महोदय हैं जो खुद डेली एक विजिट करके जा रहे हैं, कोविड सेंटर वगैरह पूरे चेक कर रहे हैं और राउंड द क्लॉक हमारे अधिकारियों की भी ड्यूटी लगा रखी है चिकित्सा विभाग को सपोर्ट करने के लिए। और अभी जैसे कोई भी पेशेंट के साथ में कोई भोजन वगैरह कोई देने आता है तो उसके लिए हम यहाँ पे उनकी एंट्री करवा के, और जो हमारे सिस्टर हैं वो उनको जाके बेड के ऊपर भोजन दे के आती हैं। हर किसी को हम अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। कोविड के अंदर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जो अपने आप उठ नहीं सकता या पेशाब करने नहीं जा सकता, पानी भी नहीं पी सकता है, उनके लिए हमने एक पास जारी किया है जो उनको जाके खाना पाना खिला के फिर वापस बाहर आ जाते हैं। जिला प्रशासन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक लोग जागृत नहीं होंगे और खुद को अपने घरों में नहीं रखेंगे तब तक ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा। और तो लोगों से यही अपील है कि ज़्यादा अपने घरों में रहें और मास्क वगैरह जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें। बहुत अच्छे से देखभाल की और ये पूरा वार्ड अच्छा है, यहाँ के डॉक्टर अच्छे हैं और बहुत अच्छी हमारी सेवा की इन लोगों ने, और यहाँ की सफाई की भी बहुत अच्छी थी। आज ये नेगेटिव आ गए हैं और हम खुशी खुशी घर जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए श्रीकांत व्यास, जैसलमेर। और इस वक्त की बड़ी खबर, जेईई मेन 2021 की परीक्षा टाली गई। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ऐलान किया, कोरोना के चलते ये परीक्षा को टाला गया। मई में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है। शिक्षा मंत्री ने इस बाबत जानकारी दी। शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने ऐलान किया है कि अब अगले आदेश तक जेईई 2021 की परीक्षा को कोविड काल के चलते स्थगित कर दिया गया है। अब अगली परीक्षा कब होगी ये अनिश्चित काल के लिए है। जब अगली तारीखें आएंगी तो उसका ऐलान भी कर दिया जाएगा। कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। ये बात साबित कर दिखाई है उदयपुर के सुनील ने। गर्मी को मात देने के लिए सिर्फ कुछ रुपए में बना डाला जुगाड़ वाला कूलर। अब गर्मी का नहीं डर, आ गया जुगाड़ वाला कूलर। सुनील ने किया कमाल, डब्बे से बना डाला कूलर। अक्सर हम कई चीजों को कबाड़ समझकर फेंक देते हैं, लेकिन उनसे कैसे काम की चीज बन सकती है ये उदयपुर के सुनील से सीखना चाहिए। उदयपुर के मावली के पास पलाना गांव के सुनील ने जुगाड़ का कूलर तैयार किया है। ये कूलर सिर्फ 600 रुपए में तैयार हुआ है। सुनील ने खाली टीन का डब्बा लेकर उसे हूबहू कूलर के पैटर्न में कटिंग कर डाली। उसके बाद बाजार से एक पंखा, मोटर और घास व्यवस्था कर कूलर तैयार कर लिया। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, तो मैंने कुछ न कुछ घर पे सोच के एक कूलर बनाया जिसे कबाड़ से रखे, और छोटा सा जुगाड़ है ये, और कुछ न कुछ तो करते रहता हूँ घर पे। और ये कूलर बनाया मेरे स्टेबली, तो इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ वहाँ पे। गरीब परिवार में जन्मे सुनील का दिमाग जबरदस्त क्रिएटिव है, जिसका सबूत है ये जुगाड़ कूलर, जिसे 2 दिनों में तैयार कर उसने अपने पूरे परिवार को इस भीषण गर्मी से राहत देने की व्यवस्था कर दी। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और अब देख लेते हैं वायरल टॉप 10। एक शरारती बंदर की रस्सी पर चलने का वीडियो इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है। वीडियो में